Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture subject chemistry remedy pack page number 24 question number 2 का 11th part. What is the importance of natural gas? नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस बतानी है। आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस हम स्टडी करने लगे हैं। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज, यानी नेचुरल गैस घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है और इंडस्ट्रीज़ में भी। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, यानी ये गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG के तौर पर। तीसरा है नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र, यानी नेचुरल गैस से कार्बन ब्लैक भी हासिल होती है और फर्टिलाइज़र भी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट डिफाइन कैटिनेशन विद एग्जांपल, गिव 2 कंडीशन। कैटिनेशन की डिफाइन भी करना है, एग्जांपल भी देनी है और उसकी 2 कंडीशन भी बतानी है। आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैटिनेशन मीन होती है जंजीर साजी। अब इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम की ये एबिलिटी है टू लिंक विद अदर कार्बन एटम, के दूसरे कार्बन के साथ कार्बन जो है वो जुड़ जाता है। टू फॉर्म लॉन्ग चेन, यानी लंबी चेन बनाने के लिए, एंड लार्ज रिंग, या बड़ा जो है वो रिंग बनाने, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। तो स्टूडेंट्स इसको कैटिनेशन का मीन क्या है? जंजीर साजी, यानी कार्बन की एबिलिटी है कि वो अदर कार्बन के एटम के साथ जोड़कर लंबी चेन या लार्ज रिंग बना देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। अब कैटिनेशन में स्टूडेंट्स इसकी सबसे पहले हमें एग्जांपल देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कैटिनेशन की एग्जांपल देखें। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये देखें, ये एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 कार्बन एटम हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर एक लार्ज जो है वो चेन बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कार्बन की एबिलिटी है कि दूसरे कार्बन के साथ जोड़कर जो है वो लॉन्ग जो है वो चेन बना रहे हैं। और दूसरी फिर इसमें है लार्ज रिंग, उसकी आए डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, अब ये एक जो है वो रिंग है, बेंजीन का रिंग है, ये नफ्थलीन के जो है वो रिंग हैं, यानी डबल बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हर कार्बन पे CH है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन पे एक कार्बन, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह 6 कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़कर जो है वो क्या कर रहे हैं, लार्ज जो है वो रिंग बना रहे हैं। इसी तरह फिर साइक्लोब्यूटेन की है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मीन ये क्या कर रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं। इसी तरह अदर जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2, मीन ये क्या है कि इसके अंदर भी 6 कार्बन है लेकिन 12 हाइड्रोजन हैं। उसमें क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसलिए इनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग है, तो H के जो है वो 12 है और कार्बन के जो है वो 6 एटम हैं। तो इस तरह ये क्या कर रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। तो रिंग भी बनाते हैं और चेन भी बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन है जी बेटा 2 बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन, यानी किसी भी एलिमेंट की कैटिनेशन शो करने के लिए जो है वो 2 कंडीशन होते हैं। नंबर 1, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2, यानी उस एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होगी। तो क्योंकि कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन की वैलेंसी है जी 4, तो ग्रेटर दैन 2 है। दूसरी यह है कि बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम, यानी उस एलिमेंट का अपने ही एटम जो है वो के साथ, अपने खुद के एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना शुड बी स्ट्रॉन्गर, मजबूत है, देन दी बॉन्ड मेड बाय दी एलिमेंट विद अदर एटम स्पेशली ऑक्सीजन। मीन जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अगर कार्बन किसके साथ बनाए, ऑक्सीजन से, यानी कार्बन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है बजाय कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग। अब उसके हम जो है वो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं।
बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कार्बन और सिलिकॉन की दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी है बट कार्बन शो कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीज़न, उसकी मेन रीज़न ये है कि दैट कार्बन आर मच स्ट्रॉन्गर, कितनी वैल्यू है 355 किलो जॉल पर मोल, एक मोल के अंदर 355 किलो जॉल एनर्जी है। देन SI यानी सिलिकॉन की इसकी कितनी है जी, सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग 200 किलो जॉल पर मोल है। मीन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है का, अगर कार्बन सिलिकॉन की देखी जाए तो ये वीक है बॉन्डिंग। ऑन दी अदर हैंड सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे यानी सिलिकॉन अदर एटम के साथ तो और मच स्ट्रॉन्गर यानी 452 किलो जॉल पर मोल देन CO बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे 351 किलो जॉल पर मोल। तो इट्स मीन सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग वीक है लेकिन सिलिकॉन की अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह कार्बन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन कार्बन की अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग जो है वो वीक है। जैसे देखें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ 351 है, अगर कार्बन की देखी जाए तो 355 किलो जॉल पर मोल है। तो मीन कार्बन की जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है बजाय कार्बन की अदर एलिमेंट के साथ। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैटिनेशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और ये उसकी कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।